तो सपोज मान लीजिए कोई नंबर है, कोई वैल्यू है एक्स, ठीक है, 400 500 कोई भी नंबर है, कोई भी अमाउंट है। तो अगर मुझे इसका n% निकालना है, इस अमाउंट का, इस x का n% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसे लिखते कैसे हैं? तो n% ऑफ x, ठीक है। और कैसे निकालेंगे? तो n% को हम n/100 भी लिख सकते हैं, ठीक। और इस ऑफ के जगह हम गुना लिख देंगे, और ये अपना जिसका परसेंटेज निकालना है वो वैल्यू। तो इतना सब करने से आपको क्या मिल जाएगा? x का n%। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, आपको निकालना है, मान लीजिए 50% ऑफ x। तो कैसे निकालोगे? तो 50% को हम 50/100 लिख देंगे, ऑफ की जगह इंटू लिख देंगे, और x हो गया 50% ऑफ x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 0 से 0 कटेंगे, 0 से 0 कटेगा, 5 2 जा 10, x/2। यानी कि x का 50% क्या हुआ? x/2। ओके, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देते हैं, आप ट्राई करिए। 100% ऑफ x, 200% ऑफ x, 500% ऑफ 0.5x, 3% ऑफ x बाई 2। तो ये सभी क्वेश्चन आप ट्राई करिए। चलिए अब हम बनाते हैं 100% ऑफ x। तो 100% मतलब 100/100 इंटू एक्स, मतलब x का 100% क्या होगा? x होगा। अब आगे 200% ऑफ x, तो 200% मतलब 200/100 इंटू एक्स, 2x। तो यानी कि अगर कोई बोले कि x का 200% आपको देंगे हम, कोई x कोई वैल्यू है, कोई मान लीजिए रुपया है, तो उसका 200% आपको देंगे, इसका मतलब आपको 2 गुना दे रहा है, ठीक है, आपको 2 गुना दे रहा है। 500% ऑफ 0.5x, 500% है तो 500 को 500/100 लिख देंगे, ऑफ की जगह गुना लिख देंगे, 0. फिर 5x लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 500/100 5 हो जाएगा, 5 इंटू 0.5, 5 पचे 25, 2.5x, ठीक है। इसी तरीके से 3% ऑफ x/2, 3% मतलब 3/100, ऑफ की जगह गुना, x/2, तो ये हो गया 3x/200। तो ये है कुछ। ओके, इसको और आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 3/2 1.5 हो जाएगा, 1.5/100 x, इसको और लिख सकते हैं ऐसे 0.015 x, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं। अब यहाँ पे समझिए क्या होता है। ये परसेंटेज क्या है? एक परसेंटेज एक तरह का फ्रैक्शन है। आप ध्यान दे रहे होंगे कि जब हमें x का 50% निकालना था तो हमने क्या किया? x को 50/100 से मल्टीप्लाई किया। 50/100 क्या है? एक तरह का फ्रैक्शन है ना। तो ये जो परसेंटेज है ये एक तरह का फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या आप पढ़ते हो? 4/5, 6/8, है ना, मतलब 8 में 6, 8 पार्ट्स में 6 पार्ट्स। तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 पार्ट्स में 50 पार्ट, ठीक है। तो जैसे कि आपसे मान लीजिए कोई आपके पास मान लीजिए 6 लीटर पानी है, ठीक है, 6 लीटर वाटर है, और कोई आपसे पानी मांगता है। तो वो कहता है आ,
कोई आपसे पानी मांगता है तो आप कहते हो कि आप 2/3 पार्ट ही इस पूरे पानी का, इस 6 लीटर का 2/3 पार्ट ही आपको पीना है। तो वो आदमी कितना पानी पिएगा? ठीक है, ए है, बी है, ए के पास 6 लीटर पानी है, ए बी को अप्रोच करता है, पानी मांगता है, तो बी कहता है कि आपको 2/3 पार्ट ही पीना होगा। इसका मतलब ए कितना पिएगा? तो ए यहाँ पे फ्रैक्शन यूज करेगा। जो ये बी बोला है कि 2/3 पार्ट पीजिए, तो ए क्या सोचेगा कि 2/3 पीना है। किसका 2/3? तो इस पानी का। तो इस 2/3 ऑफ 6 करेगा, 2/3 ऑफ की जगह गुना 6, कितना आया? 4 लीटर। तो वो आदमी 4 लीटर पानी पिएगा। तो यहाँ पे अभी हम क्या किए? 2/3 ऑफ 6 किए ना। तो अ, यही चीज अभी तो हम कर रहे थे परसेंटेज निकालने में। जैसे यहाँ पे किए 50/100 इंटू एक्स, है ना। तो आपको अगर 50% बोले कि 50% पीना है, मतलब 50/100 पीना है। जैसे यहाँ पे बोला 2/3 पीना है, तो आपने 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर बी बोले कि 20% पानी पीना है, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है? 20/100 पार्ट पीना है। तो आप 20/100 से गुना कर दो 6 को और सॉल्व करो। देखिए कितना आता है? 20/25 100, 6/5 लीटर आता है, लगभग 1.5 सॉरी 1.2 लीटर पानी पिएगा ये ए। तो परसेंटेज भी एक तरह का फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर में 100 होता है। ठीक है, परसेंटेज वाले जो फ्रैक्शन होते हैं उसके डिनोमिनेटर में 100 होता है। परसेंटेज हमें बताता है कि 100 पार्ट्स में कितना पार्ट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके बारे में और जानते हैं, समझते हैं। तो हम लोग परसेंटेज निकालना सीख लिए कि किस तरीके से परसेंटेज निकालना होता है। कोई भी एक्स वैल्यू है उसका n% निकालना है तो n/100 इंटू एक्स कर देना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे का पॉइंट समझते हैं। तो जब भी हम किसी वैल्यू में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है, तो ऐड करने का कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपका सैलरी कुछ एक्स है, ठीक, और मालिक आपका सैलरी बढ़ाना चाह रहा है, तो बढ़ाने का कोई लिमिटेशन नहीं है। आपके सैलरी में लाख रुपया ऐड कर सकता है, 1000 रुपया ऐड कर सकता है, करोड़ ऐड कर सकता है। बढ़ाने का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन घटाने का लिमिटेशन है ना। मान लीजिए आपका सैलरी एक्स है, तो वो आदमी अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपका सैलरी घटाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, तो कितना घटाएगा? एक्स घटाएगा, है ना। लेकिन बढ़ाने में आपका 2x भी बढ़ा सकता है, 3x बढ़ा सकता है। ठीक है, इसी को परसेंटेज में हम लोग बोलते हैं कि आपका जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो उसका बढ़ाने का जो परसेंटेज है, वो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। 400%, 500% कुछ भी बढ़ा सकता है। लेकिन घटाना सिर्फ, घटाने में लिमिटेशन है, 100% से ज़्यादा डिक्रीज नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे आपका आपका सैलरी है एक्स, तो हम खुश होकर बढ़ाना चाहते हैं। हम आपके सैलरी मान लो 500% बढ़ाना चाहते हैं, तो कितना सैलरी हमने इंक्रीज किया? इंक्रीज सैलरी बाय 500%। तो कितना हमने आपका सैलरी कर दिया? अगर आपके सैलरी का 500%, सैलरी में 500% बढ़ोतरी कर दिए, तो कितना बढ़ाएं? तो हम ये मेरा पहला सैलरी है, इनिशियल सैलरी है, और इसमें कुछ बढ़ाएं। कितना बढ़ाएं? 500%। 500% क्या होता है? एक तरह का फ्रैक्शन होता है। 500/100 होता है ना, एक तरह का फ्रैक्शन। तो इस 500/100
बढ़ाएं हम, ठीक है, इतना पार्ट बढ़ाएं, आपके सैलरी का इतना पार्ट बढ़ाएं। इतना पार्ट कितना होता है, मेरे सैलरी एक्स है तो एक्स का इतना पार्ट कितना होता है, तो 500/100 ऑफ योर सैलरी, ऐसे निकालते थे ना। अब इसको सॉल्व करिए, एक्स प्लस कितना आया 5x, मतलब हम 5x बढ़ाएं, 500% बढ़ाने का मतलब 5x बढ़ाएं, टोटल कितना हो गया 6x। तो यहाँ पे हम बढ़ाने का कोई लिमिटेशन नहीं है, 1000% भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर जब घटाने की बारी आए तो उसमें लिमिटेशन है। आप सैलरी को ज़्यादा से ज़्यादा x घटा सकते हो, मैक्सिमम मैक्सिमम डिक्रीज इन सैलरी विल बी x। आपका सैलरी अगर x है तो उसमें मैक्सिमम आप x घटा सकते हो, ओके। और इसको हम परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो आपका सैलरी x है तो x का कितना परसेंट x होता है, x का कितना परसेंट x होता है, तो x का 100% निकालोगे तो आपको x मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम डिक्रीज इन सैलरी विल बी x, या 100%। 100% आप घटा सकते हो अपने सैलरी से, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। डिक्रीज हैज़ लिमिट बट इंक्रीज हैज़ नो लिमिट। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपके पास मान लीजिए ओरिजिनल वैल्यू, इफ ओरिजिनल वैल्यू इज 150, ठीक है। तो आपको पता करना है, देन फाइंड 10%, 4%, 300%। चलिए ट्राई करिए। ओके, तो 150 है, 150 का मुझे 10% निकालना है, तो सिंपल 150 इंटू 10%, ठीक है। 150 10% मतलब 100 में 10, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15। तो 150 का 10% कितना होता है 15। ऐसे ही आप इसका भी निकाल सकते हो, 300% निकालना है, किसका 150 का, तो 150 300% ऑफ 150, 300% को हम ऐसे लिख देते हैं, ये 150 लिख देते हैं, हो गया 450। तो 150 का 300% कितना होगा 450। चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज ओरिजिनल वैल्यू इज 60, ठीक है। तो इट इज इंक्रीज बाय 20%, तो क्या होगा न्यू वैल्यू, फाइंड न्यू वैल्यू। इट इज डिक्रीज्ड बाय increase by 20%, decrease by 25%, ठीक है। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। तो मेरा 60 है, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू, और हमसे पूछा है कि इंक्रीज बाय 20%, देन फाइंड न्यू वैल्यू, ओके, देन फाइंड न्यू वैल्यू।
तो जैसे कि आपका 60 है ओरिजिनल वैल्यू और उसमें 20% बढ़ा दिए तो कितना होगा? तो 20% क्या होता है? 20% मतलब 100 में 20, ठीक। तो हमने 20/100 पार्ट्स इंक्रीज किया, पर 20/100 पार्ट्स किसका इंक्रीज किया? ऑफ कोर्स 60 का। तो 60 का 20/100 कितना होता है? तो 60 का 20/100, 60 इंटू 20/100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 60 में 12 ऐड कर दो, यानी कि 72 इतना इंक्रीज होकर हो गया है ना, 12 इंक्रीज किए हम लोग। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? आपको सवाल आ रहा होगा कि बार बार मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। तो आप इसे समझिए ऐसे, जैसे देखिए 20/100, इसका मतलब कि कोई एक चीज है, मान लीजिए कोई भी एक चीज है, इसे हम एक ट्रायंगल से समझते हैं, ठीक है। तो 20/100 मतलब इस ट्रायंगल का 100 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स, उसमें से 20 पार्ट्स निकाल लिए। इस ट्रायंगल का 100 इक्वल पार्ट्स किए, उस 100 छोटे छोटे पार्ट्स में से 20 पार्ट्स हम बाहर निकाल लिए, 20 पार्ट्स। तो उस 20 पार्ट्स को क्या बोलेंगे कि वो कितना है? तो इस पूरे ट्रायंगल का कुछ पार्ट्स है ना, अगर हम 20 पार्ट निकाल लिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो 20 पार्ट्स है ट्रायंगल का निकाल लिए, तो हम क्या कहेंगे? ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का छोटा सा हिस्सा है, इस ट्रायंगल का, इस ए ट्रायंगल का ये छोटा सा हिस्सा है। कितना छोटा हिस्सा है, कितना पार्ट्स है, इस टोटल ट्रायंगल का कितना पार्ट्स है ये? तो हम यहाँ पे इसे 20/100 बोलेंगे, ठीक है। 100 में 20, ठीक है। तो 100 में 20, अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। 100 में 20 तो 60 में कितना? तो 100 में 20 तो एक में 20/100, तो 60 में 20/100 इंटू 60, वही काम यहाँ करते हैं, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे अभी पूरा समझा है वो हम यहाँ पे शॉर्टकट में करते हैं, ठीक है। इसलिए हम बार बार गुना करते हैं। ओके, तो उसी तरीके से डिक्रीजेज बाय 25% है, डिक्रीज बाय 25% है, तो 60 का 25% निकालेंगे और घटा देंगे। आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज चेंज। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज चेंज, तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज? तो क्या होता है परसेंटेज चेंज? जैसे कि आपके कुछ वैल्यू है, आपके अमाउंट है कुछ एक्स, और वो बढ़कर 3x हो गया, तो कितना चेंज हुआ? आपका अमाउंट चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है? तो चेंज आपको निकालना है, तो आप जो फाइनल वैल्यू है आपका, फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितना है? 3x, इनिशियल कितना है? x, तो ये आपका आया 2x। 2x क्या आया? चेंज। इतना आपका वैल्यू चेंज हुआ है, इतना इंक्रीज किया है, ठीक है। और आपका अगर वैल्यू 3x है और घट के हो गया x, तब क्या कहेंगे कितना चेंज हुआ? तो फिर से फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करेंगे, तब आपका कितना आएगा? -2x। तो क्या कहेंगे? इतना चेंज हुआ, -2x चेंज हुआ, या इसी को क्या बोलेंगे कि 2x डिक्रीज हुआ। यहाँ पे क्या बोलेंगे? 2x इंक्रीज हुआ।
तो ये होता है चेंज। अब इसी को हम परसेंटेज में बोलना चाहते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ। जैसे यहाँ पे हम बोलें कि -2x डिक्रीज, 2x डिक्रीज हुआ, 2x इंक्रीज हुआ, ऐसा हम बोल रहे हैं। अब इसी चीज़ को हम परसेंटेज में बोलना चाहते हैं, तो कैसे बोला जाए? तो x था, 3x हुआ, 2x इंक्रीज किया। पर ये जो 2x इंक्रीज किया है कितना में इंक्रीज किया है? x में ना, x में इंक्रीज हुआ है, 3x में थोड़ी इंक्रीज हुआ है। x में 2x इंक्रीज किए तब 3x हुआ। तो कैसे परसेंटेज निकालें यहाँ पे? तो हम कहेंगे कि x में 2x इंक्रीज किया, तो एक में कितना इंक्रीज किया? 2x/x इंक्रीज किया। अब मुझे परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज मतलब 100 में कितना इंक्रीज हुआ, 100 में कितना वैल्यू। परसेंटेज का मतलब 100 में कितना, 2/100, 20% मतलब 100 में 20, है ना। तो वैसे ही मुझे जानना है कि कितना इंक्रीज किया परसेंटेज में। तो x में 2x इंक्रीज किया, तो 100 में कितना इंक्रीज किया। तो हम यूनिटरी मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्या कहेंगे? x में 2x इंक्रीज किया, तो एक में 2x/x इंक्रीज करेगा, है ना। इस x को इधर ले आएंगे और एक में 2x/x इंक्रीज किया तो 100 में 2x/x इंटू 100 इंक्रीज करेगा, टोटल इतना इंक्रीज करेगा। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 200। तो हम क्या कहेंगे कि 200% इंक्रीज हुआ। तो हमने कैसे निकाला? ये क्या निकाला? 200%। ये परसेंटेज चेंज निकाला। जैसे यहाँ पे ये 2x क्या था? चेंज था। और ये 200% क्या है? परसेंटेज चेंज। जो आपका वैल्यू चेंज हुआ है वो परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है। और ये कैसे निकला? तो 2x/x इंटू 100 करके, 2x/x इंटू 100 करके। 2x क्या है आपका? 2x आपका यहाँ पे चेंज वैल्यू है कि वैल्यू कितना चेंज हुआ है। और x क्या है आपका? ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है। तो जब भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो, परसेंटेज चेंज, कोई भी अमाउंट कितना परसेंट से चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, वो निकालना हो, तो आपका जो अमाउंट चेंज हुआ है उसको डिवाइड कर दीजिए ओरिजिनल वैल्यू से और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप बार बार इतना तो करोगे नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे आया, ये फॉर्मूला ये कैसे आया। ठीक है। तो चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100 करके आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखिए, अगर आपका अमाउंट 3x है और उसमें कुछ घट के x हो गया, तो कितना चेंज हुआ? 2x। 2x आपका वैल्यू चेंज हुआ है। ठीक है। अब आपको जानना है कि कितना परसेंट चेंज हुआ है, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है वैल्यू। तो कैसे निकालोगे? तो सेम जैसे अभी हम इसमें किए थे, चेंज बाय ओरिजिनल, कितना चेंज हुआ? तो फाइनल माइनस इनिशियल, x-3x बटे ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब 3x वैल्यू, इसी में चेंज हुआ है ना, इसी में घटा है ना 2x इंटू 100। तो कितना आया? -2x/3x इंटू 100, यानी कि -200/3%। ठीक है। इतना परसेंट डिक्रीज हुआ है। इसी को आप यूनिटरी मेथड से बना सकते हो कि 3x मेरा वैल्यू था, 3x में 2x घट गया। आपको डिक्रीजिंग परसेंटेज निकालना है। तो कितना डिक्रीज हुआ है? 2x डिक्रीज हुआ है। तो एक में कितना डिक्रीज होगा? 2x/3x डिक्रीज होगा। एक में इतना डिक्रीज होगा तो 100 में कितना डिक्रीज होगा? 2x/3x इंटू 100 डिक्रीज होगा। देखिए सेम आया। तो आप ऐसे करो या ऐसे करो। ठीक है।
तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं अब इस पे। एक क्वेश्चन ट्राई करिए। फाइंड परसेंटेज चेंज, फाइंड परसेंटेज चेंज if value changes from 40 to 50। ओके, सो 40 से 50 वैल्यू चेंज कर रहा है, तो आपको परसेंटेज चेंज बताना है कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। तो 40 से 50, तो चेंज कितना हुआ? 10। 10 चेंज हुआ और ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 40। गुना कर देते हैं 100 से, तो ये आ जाएगा 100/4 यानी 25। तो 25% और क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है ना, तो 25% इंक्रीज हुआ है, 25% चेंज हुआ है वैल्यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। तो चलिए कुछ हट के बात किया जाए। ये सब बेसिक चीज़ें थी, अब थोड़ा हाई लेवल की बात करेंगे अब हम लोग। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, तो मान लीजिए कोई दो क्वांटिटी है, एक्स और वाई, कोई दो क्वांटिटी है और उन दोनों क्वांटिटी के बीच कुछ रिलेशन है। ठीक है, जैसे x बराबर 2y, y बराबर x/2, इस तरह का कुछ रिलेशन है x और y के बीच। ठीक है, if if there is a relation between x and y। ठीक है, तो आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज आपको दिया हुआ है कि x का जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी है, कुछ परसेंट चेंज किया। ठीक है, आपको चेंज परसेंटेज x का दिया हुआ है कि x 20% से बढ़ गया और x और y रिलेटेड है। तो आपसे पूछा जाएगा कि y कितना परसेंट से चेंज करेगा। मान लो x बराबर 2y है, तो हम बोलें कि x में 20% का चेंज हुआ है, 20% जो x वैल्यू है वो 20% से बढ़ गया, तो y कितना परसेंट से बढ़ेगा? जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा, ये तो हम लोग को पता है। या जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे x बढ़ेगा। ठीक है, जैसे y अभी 20 है, तो सॉरी x अगर अभी 20 है तो y का वैल्यू कितना होगा? 10। और x अगर 40 हो जाए तो y का वैल्यू 20। तो x अगर मान लो 20% से बढ़ जाए तो x कितना, अ, अगर x 20% से बढ़ जाए तो y कितना परसेंट से बढ़ेगा? ये सवाल है। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन को हम दो तरीके से डील करते हैं। पहला तरीका, अगर x में जो चेंज हो रहा है वो बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, जैसे 50%, 40%, इस तरह का x में चेंज हो रहा है। और दूसरा तरीका, जब x में जो चेंज है वो बहुत ही छोटा है, जैसे 2%, 4%, 5%, इन सब का चेंज हो, तब। दो तरीका में आप दो अलग अलग, ये दो केस में आप अलग अलग दो तरीका लगा सकते हो। ठीक है, तो केस 1 लेते हैं। इफ if percentage change in x is very large, if there is a relation between x and y and x changes by
some percentage, if x changes by some percent, then y, then percent change in y. तो अगर x में बहुत लार्ज चेंज हुआ है, इफ परसेंटेज चेंज इन x इज वेरी लार्ज, तब हमें क्या करना है? तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी है k और मोमेंटम है p, ठीक है? k आपका काइनेटिक एनर्जी है और p है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है? तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच एक रिलेशन है, बहुत ही फेमस रिलेशन है ये, 2km। p यहाँ पे आपका मोमेंटम है और k यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है? तो आपको दिया हुआ है कि k इज डिक्रीज्ड बाय, इफ k इज डिक्रीज्ड बाय 36%, then find percentage change in p, percentage change in p। तो ये है क्वेश्चन। तो देखिए k क्या हुआ है, 36% से घट गया है ना, तो k में कितना चेंज हुआ है, कितना परसेंट चेंज हुआ है? तो 36%, k 36% घट गया है। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज बाय 36%, ठीक है? देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी में 36% का गिरावट हुआ, इसका मतलब अब काइनेटिक एनर्जी 64% बच गया, है ना? काइनेटिक एनर्जी में अगर 36% कम जाएगा तो इसका मतलब वो कितना परसेंट बचा? 64% बचा। टोटल कितना था काइनेटिक एनर्जी? 100%। अगर उसमें 36% की कमी हो गई तो अब 64% काइनेटिक एनर्जी बचा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? 64%, यानी 0.64 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? तो मोमेंटम का क्या रिलेशन है? 2km। तो यहाँ हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी रखेंगे तो मुझे फाइनल मोमेंटम मिल जाएगा, सिंपल बात है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? इनिशियल का 64%, 0.64 इनिशियल, ये मोमेंटम, और ये 0.64 को बाहर निकालेंगे तो 0.8 होगा। 64 का रूट हो जाएगा 8 और 100 का रूट हो जाएगा 10, तो 0.8, 2km, ठीक है? तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0.8 और 2km। 2km क्या था मेरा? k मेरा इनिशियल था ना यहाँ पे, तो ये इनिशियल मोमेंटम है। तो फाइनल मोमेंटम कितना मुझे मिला? 0.8, 0.8 ऑफ इनिशियल मोमेंटम। इसका मतलब कितना परसेंटेज? तो आपको इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
ठीक है, मुझे इनिशियल मोमेंटम का 8/10 हिस्सा मिला। फाइनल मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम का 8/10 हिस्सा। तो मुझे परसेंटेज में चाहिए कि फाइनल मोमेंटम अब कितना परसेंट बचा, इनिशियल का कितना परसेंट। तो उसके लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये क्या है 8/10, क्या मतलब 10 में 8, तो 100 में कितना, तो 8/10 इंटू 100, और 100 में जितना होता है उसी को तो परसेंटेज कहते हैं क्या। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 80%। तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल का 80% अब है। अच्छा, आपसे यहाँ पे पूछ दे कि कितना मोमेंटम में डिक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी में 36% डिक्रीज हुआ है, तो मोमेंटम में कितना डिक्रीज हुआ है। तो आप कहोगे कि फाइनल मोमेंटम अब बचा है इनिशियल का 80%, तो इसका मतलब 20% डिक्रीज हुआ है, तभी तो 80% बच रहा है। तो डिक्रीज कितना हुआ 20%। आई बात समझ में, माइनस आगे लगा देंगे। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें चेंज परसेंटेज छोटा हो। ठीक है, तो y में क्या चेंज होगा। तो जैसे कि मान लीजिए x और y के बीच रिलेशन है y के पावर m इज इक्वल टू 4x टू द पावर n। ये है y और m के बीच रिलेशन, y और x के बीच रिलेशन है। और आपको दे दिया जाए कि x कुछ परसेंट चेंज हुआ, मान लो 20%, 30%, तो y में कितना आएगा ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये रिलेशन याद रखना है। क्वेश्चन में आपको रिलेशन दिया रहेगा, ये गिवन रहेगा, और परसेंटेज चेंज इन x दिया रहेगा। ठीक है, तो आप ये जो पावर है y के पावर जो m है, उस m को मल्टीप्लाई करिए परसेंटेज चेंज इन y के साथ। ठीक है, परसेंट चेंज इन y के साथ मल्टीप्लाई करिए, फिर बराबर ये जो आगे जो कोफिशिएंट है उसे आपको नहीं लिखना है। ये पावर है तो पावर यहाँ आगे लिखना है और उसको मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज चेंज इन x के साथ। तो ये रिलेशन है। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो P बराबर √2km है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन। और आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करता है बाय 1%। k इज इंक्रीज्ड बाय 1%। तो P कितना इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे 1% बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है। तो आप क्या करोगे, P परसेंटेज चेंज इन P, परसेंटेज चेंज इन P को कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली। परसेंटेज चेंज इन P को हम चेंज इन P बटे P इंटू 100 ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, चेंज ये डेल्टा P मतलब चेंज इन P, फाइनल P माइनस इनिशियल P, और ये नीचे P जो है वो क्या है, इनिशियल P है।
तो चेंज इन पी बाई पी इंटू 100 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज चेंज इन पी। तो के यहाँ पी लिखा हुआ है तो पी की जगह, और पी के पावर 1 है ना, तो 1 इंटू डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 बराबर, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको छोड़ दीजिए, और ये पावर, ये रूट है, रूट का मतलब पावर में 1/2, तो इस 2 को आपको छोड़ देना है, बचा के, तो के पावर 1/2, तो 1/2 को आगे रखिए, डेल्टा के बाई के इंटू 100 करिए, ठीक। फिर अगला बचा एम, एम के पावर 1/2, तो उसमें भी आगे 1/2 रखिए और डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 और ऐड कर दीजिए, हमेशा आपको ऐड करना है। तो ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम हाफ इंटू परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू परसेंटेज चेंज इन मास, ठीक है। इस क्वेश्चन में मास के बारे में कुछ बात नहीं किया है, तो हम मास को कांस्टेंट मान लेते हैं कि मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा एम हो जाएगा 0, तो पूरा वैल्यू 0। अब इधर डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 जो कि क्या है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, और वो कितना मिला, हाफ डेल्टा के बाई के इंटू 100, और ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट बदलाव हुआ है, और जो कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 1%, तो यहाँ 1% लिख देंगे। तो आधा परसेंट चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी में, 0.5% यानी 0.5% चेंज किया काइनेटिक एनर्जी में, ओके। तो ये चीज़ें, तो जब आपका परसेंटेज चेंज छोटा हो तो आप इस तरीके से आप बनाइए, और अगर बड़ा हो तो जैसे अभी हमने बताया पिछले केस में वैसे बनाइए।